हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर परी ऑफिस में काम करने लगे तो दोनों ज्यादा वक्त साथ में रहेंगे तो शायद ठीक हो जाए। जब तुम दोनों की शादी हुई होनी थी तो जयराज कहाँ मान रहा था शादी के लिए। एक बार शादी कर देते हैं फिर सब ठीक हो जाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल करो जानवी युग को, राजन कहने लगा। अगर कुछ ना हुआ तो ऐसे ही करना पड़ेगा, जानवी ने सोचते हुए कहा। तुम्हारी डैड अभी तक नहीं आए, प्रीति समय देखते हुए परी से बोली। मॉम, आप तो ऐसी बातें करती हो जैसे डैड 9 to 5 की जॉब करते हैं, हमेशा तो लेट आते हैं। बात तो तुम्हारी सही है, प्रीति ने उसे कहा। आज खाने में क्या बन रहा है, मुझे भूख लगी है। आज खाने में आलू मटर और गोभी। मॉम कुछ और भी बना लिया करो, उसने मुंह बनाया। हरी सब्जियां हेल्दी होती हैं, खानी चाहिए, प्रीति उसे डांटने लगी। आप डैड को कितना डरा कर रखती हैं, जो आप बनाती हैं चुपचाप खा लेते हैं मगर मुझे नहीं खाना है। उसकी बात पर प्रीति हंसने लगी। मुझे ये समझ नहीं आता, असिस्टेंट प्रदीप मेहता, पूरी सिंगानिया इंडस्ट्री में अगर जयराज अंकल के बाद कोई पावरफुल है तो वो प्रदीप मेहता है। डैड की शक्ल से पूरा ऑफिस करता है। वो कहते हैं ना कि 20-20 कोस तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, गब्बर आ जाएगा। ऐसे ऑफिस में जब कोई वर्कर काम नहीं करता तो उसके साथ वाला कहता है काम पर ध्यान दे, प्रदीप मेहता आ जाएगा। आपका इतना कंट्रोल कैसे किया आपने? मार पड़ेगी तुझे, प्रीति ने गुस्से से कहा। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। डैड आ गए। परी भागते हुए हॉल से बाहर निकली। वो लॉन में आ गई थी। उसने पार्किंग साइड देखा। प्रदीप मेहता अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था। प्रदीप मेहता गाड़ी से उतरकर परी के पास पहुंचा। कैसा है मेरा बच्चा? मैं तो ठीक हूँ डैड, मुझे आपसे आज एक बात पूछनी थी। पूछो, तुम ऐसे परमिशन क्यों ले रही हो? आप मॉम से इतना क्यों डरते हैं? प्रदीप मेहता ने परी की तरफ देखा। कौन कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम से डरता हूँ? मैं उससे प्यार ही इतना करता हूँ। परी जोर जोर से हंसने लगी। अब अपने डैड के पास पहुंच गई थी। दोनों बाप बेटी हॉल में पहुंच चुके थे। प्रीति ने उसकी बात सुनकर कहा, कैसा था आपका दिन? बहुत थका देने वाला था। वैसे डैड, युग भी ऑफिस में कोई काम करता है या बस ऐसे ही? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? प्रीति ने उसे टोका। उसके आने के बाद जयराज बहुत रिलैक्स हो गया। पिछले 2 साल से तो वो पूरा कारोबार संभालने लगा है। उसे देखकर सालों पहले वाला जयराज दिखाई देता है। वही एटीट्यूड, वही बिजनेस की समझ। सामने वाला तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके मन में क्या है। जयराज की तरह उसे पर भी इतनी लड़कियां मरती हैं मगर किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। आजकल आप उसे असिस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जयराज को असिस्ट करता हूँ। मेरा काम भी थोड़ा कम हुआ है युग के आने से, मगर तुम दोनों थोड़ा काम और लड़ाई कम किया करो। जो भी हो फिर भी वो मेरे बॉस का बेटा है, जरा इज्जत से बात किया करो। प्रदीप उसे समझाने लगा। उसे पता था कि दोनों एक दूसरे से कितनी लड़ाई करते हैं। अच्छा, दोनों चेंज करके आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। प्रीति खाना लगवाने के लिए वहां से खड़ी हो गई थी। कब आ रही हो तुम इंडिया? जानवी वीडियो कॉल पर रेणुका से बात कर रही थी। देख रही हूँ, नेक्स्ट मंथ आने का सोच रही हूँ। अच्छा, तो अनीक कैसा है? अच्छे हैं, थोड़ा ज्यादा बिजी रहते हैं। और निक इस बार साथ आएगा ना? हर बार तो उसे साथ नहीं लेकर आती। मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया था। निक इंडिया आ गया है। क्या तुम मुझे अभी बता रही हो? उसने तो मुझे भी इंडिया पहुंचकर फोन किया है कि मैं अचानक इंडिया जाऊंगा। जहां पर जो हमारे होटल हैं उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, अब अनीक जहां का बिजनेस देखेगा इंडिया का, तो इंडिया के होटल पर अब वही काम करेगा। अनीक ने वही होटल खरीदा था और तुमसे मिला था, याद है तुम्हें? कहीं तुम्हारे लिए बहू ढूंढ कर ना ले आए? जानवी हंसने लगी। मैं तो खुद कहती हूँ कि उसे कोई इंडियन लड़की मिल जाए। नहीं, जहाँ पर तो गोरियां हैं और मुझे किसी गोरी को अपनी बहू नहीं बनाना। तुम किसी इंटरव्यू के बारे में कह रही थी, क्या हुआ? खाना खाते हुए प्रदीप मेहता पूछने लगा। मेरा इंटरव्यू हो गया है, बहुत अच्छा गया। अब सिलेक्ट होंगे या नहीं मुझे कल पता चलेगा। अब तो बता दो, कहाँ इंटरव्यू देकर आई हो? कौन सा? मैं तुम्हारी सिफारिश करने वाला हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, बता दूंगी, परी ने मुस्कुराकर कहा। तुम कहाँ इंटरव्यू देकर आई हो? कुछ तो बताओ परी, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? प्रीति ने भी उस पर गुस्सा किया। कोई बात नहीं, कल पता लग जाएगा, मत बताने दो उसे, प्रदीप बोला। आपके लाड़ प्यार ने तो इसे बिगाड़ दिया है, हमेशा अपनी मर्जी करती है। प्रीति उस पर गुस्सा होने लगी। एक ही तो बेटी है मेरी, और किसको बिगाड़ूं मैं?
कल को इसकी शादी होगी, 25 की हो चुकी है, आप इसके लिए कोई लड़का देखना शुरू करो। इस उम्र में तो मेरी परी मेरी गोद में आ चुकी थी। बताओ बेटा, कोई तुम्हें पसंद है? प्रदीप ने परी से पूछा। नहीं, और मुझे अभी शादी नहीं करनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एक ही तो बेटी है मेरी, और किस बिगाड़ू मैं? कल को इसकी शादी होगी, 25 की हो चुकी है, आप इसके लिए कोई लड़का देखना शुरू करो। इसकी उम्र में तो मेरी परी मेरी गोद में आ चुकी थी। बताओ बेटा, कोई तुम्हें पसंद है? प्रदीप ने परी से पूछा। नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं, और मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे जानवी ने एक बात कही है परी के लिए, प्रीति ने कहा। वो दोनों बाप बेटी उसकी तरफ देखने लगे। क्यों, क्या हुआ? प्रदीप मेहता ने पूछा। कह रही थी, अगर युग और परी दोनों तैयार हों तो मैं परी को युग के लिए ले जाऊं। मुझे नहीं लगता जी ठीक होगा, प्रदीप ने सोचकर कहा। क्यों, मुझे उसकी नौकरानी बनाना है क्या? क्या कहा मौसी ने? परी ने गुस्से से कहा। तुम्हारा गुस्सा जो हर टाइम नाक पर रहता है, इसे थोड़ा कंट्रोल करो और बात का मतलब समझो बेअक्ल लड़की, प्रीति कहने लगी। तो और किस लिए लेकर जाना है मुझे? क्या कह रही थी मौसी? वो युग के साथ तुम्हारी शादी करना चाहती है, इसलिए उसने कहा। उस बेवकूफ से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, जब देखो रोता रहता है। देखो, कोई शक नहीं, जानवी परी से इसके जन्म से ही बहुत प्यार करती है, और इसका नाम भी तो उसी ने रखा था, परिणीति। मैं जयराज का असिस्टेंट था, हमारा इतना नजदीक का रिश्ता नहीं था, मगर जानवी के जयराज की लाइफ में आने के बाद और तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद उसने मुझे हमेशा एक दोस्त माना है। हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ा हुआ है, और परी उनके लिए कभी असिस्टेंट की बेटी नहीं रही। फिर भी युग और इसका कोई मैच नहीं। वो एक मल्टी बिलियनियर का बेटा है, जिसे जिंदगी में कोई कमी नहीं। मैं अपनी बेटी की युग के साथ शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ परी हमारी फैमिली जैसी ही फैमिली में जाए। मैं भी इस बात को मानती हूँ, प्रीति ने कहा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं डैड, जैसे हम गरीब हैं। मेरी बात का मतलब उससे शादी करना नहीं है। तुम्हें शादी नहीं करनी ना, तो बात खत्म, प्रदीप मेहता ने कहा। युग अपने घर के ऑफिस में बैठा हुआ कोई काम कर रहा था। जूही और यश दोनों उसके पास पहुंचे। ये क्या भाई, पूरा दिन ऑफिस में सिर खपाकर फिर जहां पर लगे हो? तुम दोनों जहां पर? जूही, तुम्हें पढ़ना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बात बनती है? अपना करियर नहीं बनाना तुम्हें? पढ़ोगी नहीं तो कैसे चलेगा? मुझे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब डैड के पैसे पर ऐश करूंगी, और शादी के बाद पति के पैसे पर, जैसे मॉम करती है। और पता है, मॉम के पास आप तीनों से ज्यादा पावर है। मुझे भी मॉम जैसी पावर चाहिए। युग ने जूही के सिर पर मारा। स्टूपिड लड़की, हमारी बात इसकी बात छोड़ो। आप बताओ भाई, पता है आज दिन में दादा और दादी कह रहे थे कि अब आपकी शादी करनी है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। आपके कहने से क्या होगा? अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दो। नहीं, कोई लड़की नहीं, कभी नहीं। तो क्या भाई, आपको कॉलेज में भी कोई पसंद नहीं आया? युग ने दोनों की तरफ देखा। मैं किसी के नखरे नहीं उठा सकता। पता है ऑफिस में सब क्या कहते हैं भाई को? अजीब सा लड़का है, खूबसूरत लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। मेरे सामने मेरी बुराई कर रहे हो? युग ने एटीट्यूड के साथ कहा। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। थोड़ा एटीट्यूड कम करो। मिस सिन्हा कैसे आपके आगे पीछे डोलती है? वो क्या खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी लड़की है। तो क्या तुम ऑफिस की ये देखने जाते हो? और ऐसा क्या उस नॉनसेंस लड़की में? तो आपको शादी के लिए कोई लड़की पसंद नहीं। आज दादी और दादू बात कर रहे थे कि आपके लिए परी सही रहेगी। क्या? युग ने हैरानी से कहा। तुम लोग पागल हो, जान दादा दादी पागल हो गए हैं। मेरी और परी की शादी कभी भी नहीं। इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है भाई। जूही, जो उसके सामने टेबल पर चढ़कर बैठी थी, उसने कहा। मेरा क्या फायदा होगा उससे शादी करने का? युग हैरान हुआ। देखो, आपको उससे यही प्रॉब्लम है ना कि मॉम उसे ज्यादा प्यार करती है। ये बात तो सच है, माँ उसे डांटती बिल्कुल नहीं, और वो बहुत नखरे वाली है। युग उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। देखो, चाहे जो मर्जी हो जाए, सास बहू का रिश्ता कैसा होता है हम लोग सीरियल में देखते हैं। ठीक है, दादी और मॉम का ऐसा नहीं है, मगर सास बहू का रिश्ता कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। दोनों दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते। अगर परी की शादी आपसे हो जाती है तो मॉम और परी सास बहू बन जाएंगी। फिर मॉम कभी परी का इतना प्यार नहीं करेंगी, और हुआ ना आपका फायदा अगर आप परी से शादी करोगे।
कोई और नहीं मिला तुम दोनों को, मुझे ऑफिस का काम करना है। तुम दोनों जाओ जहाँ से, मालूम नहीं कहाँ से बिना सिर पैर की बातें लेकर आ जाते हो। भाई, कभी परी शादी नहीं करेंगे, दादी और दादू का सपना तो बीच में ही रह जाएगा। यश कहने लगा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जूही यश से कहने लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कोई और नहीं मिला तुम दोनों को, मुझे ऑफिस का काम करना है। तुम दोनों जाओ जहाँ से आए हो, मालूम नहीं कहाँ से बिना सिर पैर की बातें लेकर आ जाते हो। युग ने दोनों को ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया। भाई, कभी परी से शादी नहीं करेंगे, दादी और दादू का सपना तो बीच में ही रह जाएगा। यश ने कहा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जूही ने यश से पूछा। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी कर देते हैं। तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, जयराज ने कहा। जानवी बेड पर आकर जयराज के पास बैठ गई थी, मगर दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अभी टाइम क्या हुआ है, तीनों में से कोई ना कोई आ जाएगा, फिर मुझे खोलना पड़ेगा, जानवी ने कहा। इतनी दूर क्यों बैठी हो, मेरे पास आ जाओ। जयराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, थोड़ा सोचा करो, कोई आ जाएगा, जानवी ने कहा। क्यों, तुम्हें उठाकर लाया हूं मैं, शादी की है तुमसे तो मैं तुमसे दूर क्यों रहूं? उसने जानवी के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। हाँ, बस आपको तो हमेशा ऐसी बातें करनी है, थोड़ी शर्माना नहीं करो। योग कितना बड़ा हो गया, दोनों छोटे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, जानवी ने कहा। जयराज खुद बेड से खड़ा हो गया और दरवाजा बंद करने के लिए चला गया। उसे देखकर जानवी मुस्कुराई। मुझे तो लगता है आपकी आदतें बिगड़ने लगी हैं। वो आराम से तकिए पर सिर रखकर लेट गई और रिमोट उठाकर टीवी ऑन करने लगी। जयराज ने उसके पास आकर रिमोट पकड़ लिया। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरा है, कोई टीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं। वो उसके साथ आ गया था। मेरा सारा टाइम ही तो आपका है, आप ही तो मेरी दुनिया है। वो उसके साथ लेट चुका था। जानवी उसके सीने से लग गई। बिल्कुल गलत, जयराज ने अपनी बाहों में कसते हुए उसे कहा। वो जो 3 शैतान हैं, जब से वो पैदा हुए हैं, मुझे कहाँ टाइम देती हो? जय ने अपने हाथ से उसके बालों को सहलाया। सुनो, कहीं छुट्टियों पर चलते हैं, ज्यादा नहीं तो 1 हफ्ते के लिए। हाँ, सही बात है, इसी वीकेंड पर चलते हैं, तीनों बच्चे भी फ्री होंगे। यार, फिर बच्चे? तुम्हारे बच्चे नहीं, हम दोनों चलते हैं अपने सेकंड हनीमून पर, जहाँ पर तुम और मैं किसी खूबसूरत सी जगह का प्रोग्राम बनाते हैं। आपका हर साल सेकंड हनीमून होता है, फिर आप मुझे कितना तंग करते हैं वहाँ। इस बार नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ अकेले, तो और किसी को तंग करूंगा, अगर तुम्हें नहीं करूंगा तो। वैसे भी मुझे इतनी आदत पड़ चुकी है, क्या करूं? वो उसके होठों पर झुकने लगा। जानवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जयराज ने जानवी की टी शर्ट उसके पेट से हटाकर उसके पेट पर हाथ रख लिया था। बहुत धीरे से, सॉफ्टली वो जानवी के होठों को किस कर रहा था। जैसे ही जयराज ने अपने होठ जानवी के होठों से अलग किए, आपकी दाढ़ी चुभती है, वो अपनी गाल सहलाने लगी। 25 साल हो चुके हैं तुम्हारी शिकायत को, ना तो मुझे दाढ़ी कटवाने देती हो। कहा तो है मैंने तुम्हें, क्लीन शेव हो जाता हूँ, और कहती हो तुम्हें दाढ़ी पसंद है, फिर साथ ही इसकी शिकायत भी करती हो। जयराज ने जानवी की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए कहा। ये बात तो सच है कि आप मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। क्लीन शेव होने के बाद अगर ज्यादा हैंडसम हो गए तो लड़कियां तो अभी भी आप पर इतना मरती हैं, फिर तो काम और खतरनाक हो जाएगा। कितनी मुश्किल से मैंने इतने सालों से अपने पति को बचा बचा कर रखा है, जानवी ने मुस्कुराकर कहा। जानवी ने अपने हाथ जयराज की पीठ पर कस दिए थे। थोड़ी एक्सरसाइज कम किया करो, उसे दिन में युग कह रहा था कि एक लड़की पूछती है कि जयराज तुम्हारे बड़े भाई हैं क्या, और दाढ़ी भी सफेद रखा करो, आपको देखकर लगना चाहिए 3 बच्चों के पिता हैं आप। तो क्या सफेद दाढ़ी में मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा? मुझे तो आप हर तरह से अच्छे लगते हैं, जानवी ने कहा। जयराज जानवी के कंधे से टी शर्ट हटाकर उसके कंधे पर प्यार करने लगा था। इस उम्र में भी वो इतना फिट था, सुबह एक्सरसाइज करना उसका रूटीन था, और अब तो वो ड्रिंक वगैरह सब कुछ छोड़ चुका था। वो जिंदगी में बहुत खुश था। उन दोनों का प्यार टाइम के साथ और भी बढ़ गया था। जानवी उसकी जिंदगी थी, जिसके बिना वो नहीं जी सकता था। जानवी ने उसे इतना बड़ा परिवार दिया था। अकेले रहने वाला जयराज अब कभी अकेला नहीं रहता था। उसके तीनों बच्चों में से कोई न कोई उसके पास होता। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। कोई है? जानवी ने जयराज को रोकते हुए कहा। आए होंगे मेरे रोमांस के दुश्मन, इन्हें कोई चैन नहीं है। जय जानवी से अलग हुआ। जानवी अपने कपड़े ठीक करती हुई बेड से उठी। उसने दरवाजा खोला।
जूही और यश दोनों ही थे। आप लोग इतनी जल्दी सो गए? जूही ने टाइम देखते हुए कहा। वे कमरे के अंदर आए। जूही बेड के ऊपर जयराज के साथ जाकर बैठ गई। यश भी वहाँ सोफे पर बैठ गया। जानवी भी उसी के पास सोफे पर बैठ गई। तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो? सोना नहीं है क्या? जयराज ने उन दोनों से कहा। हम तो भाई के पास गए थे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? जानवी ने यश से पूछा। हमने कहा कि दादा और दादी चाहते हैं कि आपकी और परी दीदी की शादी हो जाए, मगर उसने साफ साफ मना कर दिया। ये काम तुम्हारी मॉम करेगी। तुम्हारी मॉम की बात वो नहीं टालता, वो और किसी की नहीं सुनेगा। जय ने कहा। मैं आ जाऊं? तभी खुले हुए दरवाजे से युग ने कहा। अगर मैं नहीं कहूँगा तो क्या नहीं आओगे? जय ने उसे जवाब दिया। ये कौन सा तरीका है जय, बच्चों से बात करने का? आओ मेरे बेटे, जानवी ने उससे कहा। वह जानवी की दूसरी साइड आकर बैठ गया था। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ये काम तुम्हारी मॉम करेगी। तुम्हारी मॉम की बात वो नहीं टालता, वो और किसी की नहीं सुनेगा। जय ने कहा। मैं आ जाऊं? तभी खुले हुए दरवाजे से युग ने कहा। अगर मैं नहीं कहूँगा तो क्या नहीं आओगे? जय ने उसे जवाब दिया। ये कौन सा तरीका है जय, बच्चों से बात करने का? आओ मेरे बेटे, जानवी उससे बोली। वो जानवी की दूसरी ओर आकर बैठ गया था। मॉम, अगर आप नहीं होती तो डैड पता नहीं मेरे साथ क्या करते, युग ने एक्टिंग करते हुए कहा। तुम्हारे लिए तो मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की थी, और क्या चाहिए था तुम्हें, भूल गए क्या? बिल्कुल याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब मैं पहली बार मॉम से मिला था, मॉम कोने में बैठी हुई थी और मैं भागता हुआ मॉम को ढूंढ रहा था। बताते हुए युग के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। भाई, आप मॉम को इतना चाहते हैं, आपका चेहरा मॉम की बात करते हुए खिल जाता है। जिंदगी में तुम्हें सब कुछ मिला है बिन मांगे, मगर मॉम से पहले मैं बहुत अकेला था। ऐसा नहीं है कि डैड मुझे नहीं चाहते थे, मगर इतना बड़ा बिजनेस था, चाहकर भी डैड मुझे टाइम नहीं दे सकते थे। और फिर आज का खुशमिजाज जयराज सिंघानिया ऐसा नहीं था, तो वो आपके जैसे थे, जैसा ऑफिस में सभी आपको मानते हैं। सच कह रहा हूँ, पूरा ऑफिस भाई से डरता है, इतनी दहशत है भाई की, यश बता रहा था। अच्छा, तुम्हें तो किसी ने नहीं पहचाना? जूही ने पूछा। नहीं, कोई नहीं जानता था कि सिंघानिया इंडस्ट्री के मालिक का बेटा हूँ। वो थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहता था, उसके बाद बिजनेस संभालेगा। मगर अब मैं गाड़ी नहीं लेकर जा सकता और मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। हमारे ऑफिस में एक क्लर्क है, कभी कभी उनकी बेटी ऑफिस में उनका लंच लेकर आती है। ऑफिस के नज़दीक उनके घर हैं। उसने मुझे कहा, मेरी सैलरी कितनी होगी? मैंने कहा, क्यों? तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े हैं, पता है मुझे, ये महंगे आते हैं, रोज गाड़ी से आते हो। मैंने बहाना बनाया कि मेरे दोस्त की गाड़ी है, तो उसने कहा पेट्रोल सस्ता नहीं आता। आज तो मैं छूट गया। उसकी बातें आसपास बैठे हुए लोग ध्यान से सुनने लगे। सभी मेरे कपड़ों की तरफ देखने लगे। ऐसे तो मैं 4 दिन में पकड़ा जाऊंगा। जूही जोर से हंसने लगी। उस लड़की से तुम्हारी दोस्ती हो गई क्या? मुझे पता है, इसकी नेचर बिल्कुल मॉम जैसी है, हर किसी के साथ घुल मिल जाता है। यश को सभी पसंद करने लगे हैं, इसकी नेचर से भी और इसके काम से भी, युग बताने लगा। हाँ, ये बात तो सच है कि इसकी नेचर जानवी के जैसी है, हर किसी को अपना बना लेता है और गुस्सा भी नहीं करता, जयराज ने भी कहा। मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, जानवी ने कहा। ऑफिस में देखा नहीं है तुमने युग को? आजकल तुम कम आती हो, खड़ूस बॉस है ये, बिल्कुल आपके जैसा, जैसे आप हुआ करते थे। अच्छा, छोड़ो इस बात को मॉम, आप कहो ना, हम सबको परी दीदी बहुत पसंद है, तो भाई को वो क्यों नहीं पसंद? जूही में बात छेड़ दी। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो तो? मुझे तुम्हारे लिए परी बहुत पसंद है, जानवी भी कहने लगी। मॉम, आप मुझसे कहो, मैं परी से शादी कर लूंगा, मैं आपको मना नहीं कर सकता, मगर मुझे लगता है हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। वो बहुत चुलबुली सी लड़की है और मैं ऐसा नहीं हूँ। बेटा, मर्द हमेशा ऐसे ही होते हैं, उनकी लाइफ में आने वाली लड़कियां ही उन्हें परफेक्ट बनाती हैं। मैं भी तुम जैसा था, तुम्हारी मॉम से मिलने से पहले, मगर तुम्हारी मॉम से मिलने के बाद मैं बदल गया। कोई बात नहीं, कंपेल मत करो मेरे बच्चे को, हमने अपने मन की बात बता दी है। बहुत देर तक वे बैठे बातें करते रहे। अगला दिन बहुत भागदौड़ भरा था। युग जल्दी ऑफिस चला गया क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट की कैंपेन के लिए एड के ऊपर बात करने वाला था। मिस्टर दीपक, आपने जो नए सिलेक्शन किए हैं ऑफिस में, उन लोगों को बुलाओ। उन लोगों के आइडिया से ही पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे लोगों का चुनाव किया है
और हाँ, साथ में पुरानी टीम को भी बुला लेना। आज एड कैंपेन पर कैसे काम करना है ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है सर, मगर मिस्टर मेहता आज लेट आएंगे। वो जैसे ही आते हैं उन्हें मेरे ऑफिस में भेजो। एड कैंपेन के लिए पुरानी टीम के साथ साथ जिन 5 नए लोगों का सिलेक्शन हुआ था वे भी आ गए थे। जैसे ही वे सभी ऑफिस में एंटर हुए तो युग हैरान था, क्योंकि नए लोगों के बीच परी भी थी। परी ने भी युग की तरफ देखा, मगर दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया, जैसे वे एक दूसरे को पहले से नहीं जानते। कंपनी की एड कैंपेन को किस तरह से चलाना है, सभी इसके बारे में सुझाव दे रहे थे। पुराने लोगों के साथ साथ नए लोग भी इसके बारे में बता रहे थे। युग ध्यान से सभी की बातें सुन रहा था। अचानक उसकी नज़र परी पर चली गई। एड कैंपेन को किस तरह चलाना है, सभी बारी बारी से इसके ऊपर विचार पेश कर रहे थे। परी उनकी तरफ देख रही थी। युग के दिमाग में अचानक शादी वाली बात आ गई। उसने परी की तरफ देखा। इस तरह से शायद उसने परी को कभी नहीं देखा था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, छोटी सी नाक, मोतियों जैसे दांत, गुलाबी होंठ और उसके बाल जो मीडियम साइज के थे और खुले रखे हुए थे। जब वो आगे आ जाते थे जिन्हें वो पीछे कर रही थी, वो उसके चेहरे में खो गया था। वो भूल गया था कि वो कहाँ बैठा है। उसने कभी परी को ध्यान से देखा ही नहीं था और इस नज़र से तो कभी नहीं। तो सर, कैसा लगा आपको? दीपक ने कहा। युग को एकदम से होश आया। युग परी के चेहरे में ऐसा खोया कि उसे पता ही नहीं चला था कि किसने क्या कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद फिर मीटिंग बुलाता हूँ। उसने सभी को वहाँ से बाहर भेज दिया। ये मुझे क्या हो गया था? उसने अपने सिर पर हाथ रखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उसने परी की ओर देखा। इस तरह से शायद उसने परी को कभी नहीं देखा था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, छोटी सी नाक, मोतियों जैसे दांत, गुलाबी होंठ और उसके बाल जो मीडियम साइज के थे और खुले रखे हुए थे। जब वो आगे आ जाते थे जिन्हें वो पीछे कर रही थी, वो उसके चेहरे में खो गया था। वो भूल गया था कि वो कहाँ बैठा है। उसने कभी परी को ध्यान से देखा ही नहीं था और इस नज़र से तो कभी नहीं। तो सर, कैसा लगा आपको? दीपक ने कहा। युग को एकदम से होश आया। युग परी के चेहरे में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला था कि किसने क्या कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद फिर मीटिंग बुलाता हूँ। उसने सभी को वहाँ से बाहर भेज दिया। ये मुझे क्या हो गया था? उसने अपने सिर पर हाथ रखा। परी ने इसी ऑफिस में इंटरव्यू दिया था, मगर अपने डैड को बताए बिना। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ये कहे कि उसे मिस्टर मेहता की बेटी होने के नाते काम मिला है। वो अपने दम पर नौकरी पाना चाहती थी। लंच टाइम तक मिस्टर मेहता को भी पता चल गया था कि परी सिलेक्ट हुई है। उसने परी को अपने ऑफिस में बुलाया। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने मुझे बिना बताए इंटरव्यू क्यों दिया? मिस्टर मेहता ने उससे पूछा। तो मानते हैं ना अपनी बेटी की काबिलियत को? ठीक है, मानता हूँ, मिस्टर मेहता ने हंसकर कहा। अच्छा, तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो, क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि अभी किसी को ये पता चले कि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे काम करने दीजिए। अगर सबको पता चला कि मैं आपकी बेटी हूँ, सभी का व्यवहार मुझसे बदल जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। और हाँ, उस युग के बच्चे को भी कह दीजिए कि किसी को मत कहना। अब वो तुम्हारा बॉस है, रिस्पेक्ट से बात करो। डैड, आप हमेशा उसकी साइड लेते हैं। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, वो मेरा बॉस है और मैं नहीं चाहता कि कंपनी का कोई एम्प्लॉय मेरे सामने ऐसी बात करे। प्रदीप मेहता ने मुस्कुराकर कहा। इसलिए तुम्हें उसे खुद बात करनी होगी। ठीक है, मैं करता हूँ बात। जब परी ने उसे आंखें निकाल कर देखा तो प्रदीप मेहता ने कहा, सर, मे आई कम इन? उसने युग से कहा। आइए अंकल। लंच टाइम में युग भी लंच कर रहा था। आइए, खाना खाते हैं। नहीं, मेरा हो चुका है, असल में काम था, उसी के लिए आया था। प्रदीप मेहता उसके पास बैठ गया था। परी का सिलेक्शन हुआ है, मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं उसे समझ गया था उसे देखकर। तो वो नहीं चाहती कि वो कौन है किसी को पता चले। वो चाहती है कि लोग उसे रिस्पेक्ट उसके काम की वजह से दें, मेरी वजह से। और लोगों का बिहेवियर भी उसके साथ बदल जाएगा जब पता चला कि वो मेरी बेटी है। ठीक है अंकल, जैसा आप कहें। यश भी तो ऐसा ही कर रहा है, वैसे अच्छा काम कर रहा है वो। थोड़ी देर बैठने के बाद प्रदीप मेहता वहाँ से चला गया था, मगर युग फिर परी के बारे में सोचने लगा था। वो उसके बारे में सोचते हुए मुस्कुराया। तो परिनीता मेहता, अब तो तुमसे रोज मुलाकात हुआ करेगी, उसने अपने आप से कहा।
अगर इस ब्यूटीफुल लड़की को कोई एतराज ना हो तो मैं लंच कर सकता हूँ उसके साथ। परी कैंटीन में लंच कर रही थी। उसे देखकर दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले रौनित खन्ना उसके पास आया। परिनीता ने उसकी ओर देखा। पहचान लिया होगा आपने मुझे, हम लोग इंटरव्यू वाले दिन मिले थे। आइए बैठिए। तो आप भी सिलेक्ट हो गए? हाँ, मैं भी सिलेक्ट हो गया। आप तो अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं। दोनों ने साथ में लंच किया और एक ही दिन में दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लंच करने के बाद फिर सभी अपने अपने काम में बिजी हो गए थे और रौनित खन्ना, जिनका सिलेक्शन अकाउंट डिपार्टमेंट में हुआ था, वो भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया था। काम करते हुए उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। तो हुई क्या जान पहचान उससे? बिल्कुल दोस्ती हो चुकी है। बेहद जल्दी में उसे अपने प्यार के जाल में भी फंसा लूंगा। पहले दिन ही उसने मुझ पर पूरा भरोसा किया है। किसी एंगल से नहीं लगता कि वो उस मिस्टर मेहता की बेटी है। वो तो हर बात पर डाउट करता है, मगर ये जरा सीधी सादी ही लगी। उसने वापस मैसेज किया, तो ठीक है, उसे पर ध्यान दो, वो हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। फिर अपने काम में लग गया था। जूही पूरे गुस्से में थी। हाल के अंदर इंटर होते ही उसने अपनी बुक्स सोफे पर फेंकी और वहीं बैठ गई। क्या हुआ बेटा? कमरे से निकलती हुई जानवी ने उसे कहा। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, किसने परेशान किया मेरी बेटी को? जानवी ने पूछा। हम लोग लंच करने गए थे होटल में अपनी सहेलियों के साथ। वहाँ पर एक लड़का था, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। क्यों छोड़ा तुम्हें? अब जानवी को भी गुस्सा आ गया। नहीं तो क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि मैं किसी भी एंगल से खूबसूरत नहीं लगती, ना मुझे बात करने की तमीज है और मैं कपड़े भी ढंग के नहीं पहनती। मेरी इतनी इंसल्ट की उसने। ऐसा कौन है जो तुमसे इतनी सच्ची बात कर सकता है? जानवी की जगह राजन ने कहा। दादू, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। राजन हंसने लगा था। अच्छा, मेरे पास आओ। जानवी, तुम काम करो, हम दोनों दादा पोती बात करते हैं। मैं सीधा करूंगा उसे। मेरी बेटी को ऐसा कोई नहीं बोल सकता। राजन ने जूही को अपने पास बैठा लिया था।